दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर केजीएमयू गूंज और मैं शालू लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही पुनीत कार्य में जो हमारे केजीएमयू का डिपार्टमेंट लगा हुआ है। उसी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष मैम को डॉक्टर पुनीता मानिक मैम हमारे साथ में हैं। विभागाध्यक्ष एनाटॉमी डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ से। दोस्तों उनसे बात करने से पहले कुछ मैं अपनी बात करती हूँ। खुद को हर रोज जब मैं देखती हूँ दर्पण में, तब वो दर्पण मुझसे पूछता है, जब तुम इस दुनिया से अलविदा कहोगी तो क्या कुछ महान काम भी करके जाओगी? तो मैं हंसकर उस दर्पण से कहती हूँ कि अरे वो महान काम तो मैंने कर दिया है। तो वो पूछता है कौन सा वो काम? तो दोस्तों वही काम के लिए मैं आपको भी बताने वाली हूँ मैम के जरिए। तो डॉक्टर पुनीता मानिक मैम है हमारे साथ में स्टूडियो में और आप सभी सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। मैम नमस्ते। नमस्कार। जो चीज आप यहाँ पर हम लोगों को बताने वाली हैं वो अपने आप में बहुत ही बड़ा पुनीत काम है, जैसे कि आपका नाम ही पुनीता मानिक मैम है। तो सबसे पहले मैम हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये देहदान है जो हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, तो इसको ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके संज्ञान में हैं जो देहदान कर सकते हैं या देहदान करने के लिए आगे आते हैं? मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो समाज की रूढ़िवादियों से ऊपर उठ चुके हैं, वो लोग आगे आकर इस पावन कार्य को करते हैं। और ऐसा नहीं है कि साधु संत इसमें आगे आते हैं, बहुत सारे अच्छे घर के लोग भी इस कार्य को करना पसंद करते हैं और बहुत उत्साह के साथ आगे आते हैं और लोगों में इस बात की अवेयरनेस पैदा करते हैं कि देखिए मेडिकल कॉलेज में ये अपना शरीर दान हम कर सकते हैं, जो आगे लोगों के बच्चे जो यहाँ पढ़ने वाले हैं उनके काम आएगा। हाँ, देहदान का मतलब मैम जैसे आपने कहा कि ना कि साधु संत ही नहीं करते हैं। जहाँ तक कि हमें पता है कि अगर हम अपने प्राचीन काल में मैम जाते हैं ना तो ऋषि मुनि दधीच थे। आप अच्छे से जानते होंगे, उनके बारे में भी आपको पता होगा। उन्होंने बुराई का अंत करने के लिए यानी कि दैत्यों का संहार करने के लिए अपने शरीर को दान किया था और उन्हीं के हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए थे जिनसे उनका नाश किया जा चुका था। तो दोस्तों इसीलिए ही देहदान हम लोग करते हैं। कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है, क्योंकि हम लोग भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो जो वही डॉक्टर जब अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको रिसर्च करनी होती हैं कि हमारे शरीर में क्या चीज़ें हैं, क्या बीमारी हुई जिससे ये शरीर हमारा खराब हुआ, या हमें डॉक्टर ने चाहकर भी कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं पाए उस शरीर को। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई तभी हो सकती है ना दोस्तों जब हमारा शरीर इन डॉक्टर्स के पास में उनको मिलेगा, तब वो पढ़ेंगे। तो देहदान के लिए बहुत अच्छा कार्य इसीलिए भी है कि जब देहदान करते हैं तो डॉक्टर्स जो यहाँ पर हैं वो पढ़ सकें। देहदान के लिए पंजीकरण कैसे करना होता है? जब एक बार व्यक्ति ये निश्चय कर लेता है, संकल्प करता है कि मुझे देहदान करना है, तो वो हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट से संपर्क करता है जी। यहाँ से वो बॉडी डोनेशन फॉर्म्स मिलते हैं। हाँ। वो अपने घर ले जाता है, अपने परिजनों को, अपने निकट संबंधियों को वो इस विषय में बताता है कि मैं मरणोपरांत अपना शरीर मेडिकल कॉलेज में दान करना चाहता हूँ। और इसमें फॉर्म में सारी व्यक्ति की डिटेल्स होती हैं, एक फोटोग्राफ लगती है और साथ में 2 विटनेस के सिग्नेचर होते हैं, गवाह कि हाँ ये मेरे ही परिजन हैं और अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ये उस समय मेडिकल कॉलेज को इतला करेंगे, बता देंगे कि देखिए इन्होंने बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा था और ये इनकी बॉडी को वहाँ पहुँचाना हमारा एक कर्तव्य है क्योंकि उनकी इच्छा थी ऐसी। सो ये जो निकट संबंधी हैं वो उनके बच्चे हो सकते हैं, पति पत्नी दोनों में से कोई एक हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है। तो ये उनके हस्ताक्षर उसमें रहते हैं और फिर ये वाला फॉर्म वो सबमिट कर देते हैं हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। और उसमें से एक फॉर्म व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और ये फॉर्म संभाल के रखने के लिए हम बोलते हैं, जिससे उनके घर के परिजनों को ये पता रहे कि मरणोपरांत हम मेडिकल कॉलेज को कांटेक्ट कर सकें। तो हमारे डिपार्टमेंट के फ़ोन नंबर्स भी उसमें दिए रहते हैं। जी।
तो दोस्तों सुनाना आपने कि कांटेक्ट नंबर भी है मैम के पास में। मिस्टर SK पांडे जी हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, जिनका नंबर है 9452238388। तो ये नंबर आप डायल कर सकते हैं अगर अभी आप जागरूक हो रहे हैं देहदान करने के लिए। 9452238388। मैम अच्छा, कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती होंगी जब लोगों को देहदान करना होता होगा, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, अपनी इच्छा जाहिर कर दी अपने परिवार में, फैमिली में, कि हमारे मरने के बाद में हमारी जो बॉडी है, हमारा मृत शरीर है, वो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। तो वो तो चले गए, लेकिन जो उनके परिवारजन हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना मैम, मरने के बाद जो हमारे अंदर का प्यार होता है ना, वो ज़्यादा जागृत होता है। कई चीज़ों में हम लोग जिंदा रहने पर या जब हैं दुनिया में तो लड़ाई झगड़ा करने से फुर्सत नहीं मिलती है मैम। तो कई बार ऐसा होता होगा कि हम नहीं करेंगे या कलह होती होगी, लड़ाई झगड़ा होता होगा। शालिनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे सामने ऐसी फैमिलीज आई हैं जिन्होंने बॉडी डोनेशन या बॉडी हैंडओवर करने से मना कर दिया था। हम लोग ये साइन इसीलिए कराते हैं इस फॉर्म में कि पहले से ही बच्चों को, पति को, पत्नी को, आपके नियर एंड डियर वंस को पता रहे कि मेरे फादर या मेरे मदर ये बॉडी डोनेशन करने की इच्छा रखते हैं, इन्होंने ये संकल्प किया है, तो हम उनके संकल्प को पूरा करें। लेकिन फिर भी उसमें बहुत रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें बोलते हैं, जिससे कभी कभी ये कार्य नहीं हो पाता है। हाँ, फैमिली द्वारा ये नहीं हो पाता है। जी मैम, इसका कोई शुल्क भी देना पड़ता है बॉडी डोनेट करने के लिए, या फॉर्म भरने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस होती हो? नहीं 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 नहीं, ये इतना त्यागपूर्ण कार्य है कि इसके लिए क्या फीस तो हमारी तरफ से होनी चाहिए, होती भी है, कि हम सहृदय इन सब लोगों के परिजनों को धन्यवाद करते हैं और भी करना चाहते हैं कि किसी तरह उन तक ये मैसेज पहुंचे कि उनकी तरफ से इतना बड़ा त्याग जो हुआ है, उससे बच्चे, हमारे MBBS करने वाले बच्चे, BDS, नर्सिंग, पैरामेडिकल, सबको अपनी पढ़ाई करने में बहुत सहूलियत मिलती है और यही बॉडीज आगे रिसर्च वर्क में भी काम आती हैं। मैम अच्छा, हम कुछ पिछली बातें आगे और पिछली बातें भी करना चाहते हैं कि बीते वर्षों में आपके डिपार्टमेंट में कितने लोगों ने देहदान किया? पिछले 2 साल तो कोरोना पेंडेमिक में बीत गए और इस समय जब बहुत तेजी पे था कोरोना, तब हमें ये प्रोग्राम, बॉडी डोनेशन प्रोग्राम, कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा था। लेकिन जब भी ठीक होता था तब हमने बॉडीज एक्सेप्ट करी हैं। 10 से 12 बॉडीज इस बीच में हमारे डिपार्टमेंट में आई हैं। अब तक कम से कम 3000 से अधिक रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं और 300 के करीब या 350 के करीब अभी तक हमारे पास बॉडीज आई हैं डिपार्टमेंट में। रजिस्ट्रेशन 3000 और बॉडी हमारे पास 300 और 350 3000 से ऊपर। तो कहीं ना कहीं मैम हमें ये लगता है कि अभी जागरूकता की कुछ तो कमी है, लोगों तक मैसेजेस पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, या तो वो उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है कि ये जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें क्या प्रभाव है और क्या कितना मतलब कहते हैं ना उसका फल क्या मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर जो आप लोग KGMU गूंज सुन रहे हैं, इससे हम आपको एक संदेश अभी तुरंत यही देना चाहते हैं कि देखिए, इस महान कार्य के लिए आप खुद जागरूक होइए और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको आप जागरूक करिए। मैम, देहदान करते समय यानी कि बॉडी डोनेशन के समय हमें किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है? क्या क्या चीजें हमें फॉर्म भरते समय वहां पर फिल करना पड़ता है, लगाना पड़ता है? 2 फॉर्म्स की आवश्यकता है। एक डेथ सर्टिफिकेट बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर और दूसरा उस व्यक्ति का जिनकी डेथ हुई है उनका आधार कॉपी की फोटोकॉपी। सो ये दोनों फोटोकॉपी चाहिए हमको। और तीसरा जो व्यक्ति देने आया है, जो हैंड ओवर कर रहे हैं हमें बॉडी, उनका भी हम आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, फोटोस्टैट लेना चाहते हैं, फोटोकॉपी लेना चाहते हैं। तो मैम ये जैसे किसी की बॉडी जब हम आते हैं, मरने के मतलब देह त्याग करने के कितने घंटे बाद तक बॉडी आपके डिपार्टमेंट तक आ जाए? क्योंकि बॉडी
खराब होने लगती है, प्यूट्रीफैक्शन जी जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसलिए हम वैसे तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं जी कि पहुँचे, लेकिन फिर भी 6 घंटे के अंदर हाँ। ज़रूर बॉडी पहुँच जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति दूर है या किसी की इंतज़ार करनी है उन्होंने, फिर हम कहते हैं कि आप कृपया बॉडी को बर्फ़ की सिल्लियों में घर पे रखिए और 12 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो एनाटमी डिपार्टमेंट पहुँचे। क्योंकि जैसे ही हमारा मौसम बदलेगा, गर्मी जैसे ही आती है वैसे ही शरीर जल्दी खराब होने लगता है, जल्दी प्यूट्रीफाई होने लगता है। जी मैम, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो बाहर होते हैं, उनको आने में बहुत देर लग जाती है। यानी कि जब भी किसी की डेथ हुई है तो जो आपके विटनेस हैं, जो आपके फॉर्म भरने में साक्षी हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो आपको इन्फॉर्म करें और आपके कांटेक्ट में आ जाएं, ताकि आप उनको बता सकें कि उस बॉडी को कैसे क्या रखना है और कितना देर लग रही है और कैसे पहुंचाएं। मैम, कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि लोग बहुत दूर भी रहते होंगे और आपके डिपार्टमेंट तक आने के लिए उनके पास साधन नहीं होता होगा या उनके पास पैसे नहीं होते होंगे, तो वो कैसे आपके डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकें? हमारा डिपार्टमेंट ये सुविधा प्रोवाइड करता है जी 70 से 80 किलोमीटर की परिधि में जी अगर कोई व्यक्ति है तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारी व्हीकल जाती है और उस व्यक्ति का शव ले आते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है यो और दूर से अगर वो बात कर रहे हैं तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एम्बुलेंस कहीं से अरेंज करिए और हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचा दीजिए। जी, अब इतना तो भाई जिन्होंने बॉडी डोनेट की है उनकी इच्छा रही होगी। बहुत से लोग उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मरने के बाद में कई सारे संस्कार होते हैं, तो यही सोच के किया जाता है उनको क्या पसंद था, क्या वो सोचते थे, क्या खाते थे। तो इतना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने हमारे श्रोता जन सुन रहे होंगे बहुत जागरूक भी हुए होंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं टाटा बाय बाय। सुनते रहिए KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। मैं थी शालू और हमारे साथ में थी डॉक्टर पुनीता मानिक मैम, जो कि विभागाध्यक्ष हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज।